मन ही नहीं करता है। मन करता है कि पार्क होए तो खेले एकदम रोड पे डर नहीं लगता गाड़ी आ जाएगी? किनारे हो जाते हैं, जो बनवाएगा उसको पहचानेंगे। उधर खेलने जाते हैं मैदान की तरफ। और जो साथी आपके हैं वो क्या करते हैं छुट्टी होती है तो? सब लोग उधर ही खेलते हैं एक जाके। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसके पहले तमाम बातें हो रही हैं, राजनीतिक पार्टियां और लोगों के मन में भी उत्साह है। हम खड़े हैं इस वक्त लखनऊ के चिन्हट में, और चिन्हट में एक इलाका ऐसा है जो काशीराम कॉलोनी है। वहाँ पर पीछे मेरे पार्क है, बताया जा रहा है पार्क है वो, लेकिन देखने से नहीं लग रहा है और न समझ में आ रहा। लेकिन हम यहाँ के लोग समझते हैं कि इनके बच्चे खेलने कैसे जाते होंगे, क्योंकि बच्चों से हमने बातचीत भी किया है तो अपनी बातों को रखा भी है कि उनको पार्क कम से कम मिल जाए जहाँ वो बैट भी खेल सके, बैट बॉल भी खेल सके। अरे कुछ महिलाएं हैं, उनके परिजन हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं एक बच्चे से। क्या नाम है आपका? ऋषभ। जो पार्क है पीछे, जिसको आप लोग पार्क बता रहे हैं, क्या इसमें था पहले और जो अब बदल गया है? पहले सांप था, अब कूड़े और कितने साल पहले साफ था? अरे 5-6 5-6 साल पहले आप कह रहे हैं पार्क बढ़िया था, ये खेलते थे आप? हाँ। अब नहीं खेलते थे। क्यों? अब कूड़ा एकदम। कहाँ जाते हैं खेलने? अब उधर एक छोटा सा प्लाटिंग हो रही है थोड़ा, तो उधर ही है, और एक उधर है पूरा खुला मैदान है, तो वहाँ जाते हैं। पार्क न होने से क्या दिक्कतें आती होंगी घर में? मन क्या कैसे कैसे काम हो पाता है? कुछ नहीं, मन ही नहीं करता है। मन करता है कि पार्क होए तो खेले एकदम। कर रहे हैं, हमने बहुत काम किया, बच्चों के लिए किया है, बड़ों के लिए किया है। नहीं किया है। एक और है, महिला है, इनके पास भी कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं। तो पार्क को लेकर के क्या बवाल होता है घर में? बवाल यही होते हैं, बच्चे खेलने नहीं पाते हैं, घर ही में रहते हैं, ये गंदगी में खेलते हैं। कहीं जगह है नहीं खेलने के लिए, और कहीं जगह है नहीं कूड़ा बहाने के लिए, कहाँ बहा जाए। कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सीएम की दावेदारी कर रहा है? मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, तीनों में अगर कहा जाए कितना नंबर देना चाहती हैं आप? हम तो लोग सबसे ज्यादा तब से साहब गंदगी है यहाँ, कोई नहीं किसको सुनाई है। मन में कौन है, किसको जिताना चाहती हैं कि ये जीत जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाए? मायावती आए तो ठीक है। मायावती आए तो ठीक है। तो मायावती तो कई बार चुनाव से बाहर हो जा रही हैं। अब क्या करें, हम लोग तो देते हैं भाई, मकान दिए हैं, लेकिन अब नहीं जीतती हैं तो क्या बताएं। पार्कवा कौन देगा? पार्क दे, जे जीती ते देगा। कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा, हम लोग सोच रहे हैं मायावती आए। एक और परिवार की हैं, उनके पास बच्चे हैं। पार्क जो ये आपको पीछे पार्क जो आप बता रहे थे, इस पार्क में कब काम हुआ था और कब से बंद पड़ा हुआ है? ये भैया जब से हम लोग आए हैं भैया। कब से आए आप लोग? आप लोग हमको हो गए 7 साल हो गए यहाँ आए। तब पहले साफ था, जो बात है हकीकत है, साफ था। अब ये पूरी चौधरी गंदगी हो गई। बच्चे कहीं खेलने पर, अब जिसके मुहारे खेलने जाएंगे बच्चे, वो मारेगा, पीटेगा, लड़ाई होती है, पुलिस थाना हो जाता है। बहुत बहुत समस्या हमारे लोगों के पास। अब बच्चों नहीं खेलने पाते, भैया अपने घर में बैठे रहो, क्या किया जाए। ये पार्क सुधरने वाला नहीं है क्या? अब ये सुधर जाए तो हम तो बहुत सुकून मिलेगा हमको। मैं बच्चों भी खेलने को मिलेगा, सबको बैठने उठने को मिलेगा। अब यहाँ खेलते कोई गाड़ी आ गई आका चित्ती, बच्चे कचर जाते हैं, उनको ड्राइवरों गाड़ी रिक्शा निकलता है, किससे किससे लड़ाई किया जाए। हम लोग हर तरह से समझते और हैं, आपका बच्चा भी है। अच्छा, ये बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आप भी सहमत नहीं है इस चीज से? ठीक है। तो एक और है हमारे साथ, आपका बच्चा भी है। पार्क अगर हो जाता है तो क्या लगता है कि पार्क होने से कितना बदलाव लगेगा आपको? पार्क कौन बना सकता है? कौन सरकार ऐसी जो बना सकती है, जिसको लगता है कि वही बना पाएगा? मोदी। क्या नाम है आपका? रंजना गौड़ है। रंजना गौड़ कह रही हैं कि मोदी ही पार्क बनाएंगे। मोदी तो कह रहे हैं बहुत काम हो गया यूपी में। होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ है। यहाँ नहीं हुआ है तो मोदी से ही एक आखिरी उम्मीद है। साफ करवाए ये बताइए, आप महिला हैं, कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रहा है घर चलाने में। तो क्या लग रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है? जो बात लोग अखबार में लिख रहे हैं, टीवी पे बता रहे हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, आपके मन में क्या है कि ये चीज़ हो जाता तो हमारी स्थिति सुधर जाती? ये तो बात सही है, लेकिन तो जब कर नहीं रहे हैं तो जीतेंगे ही नहीं, लग रहा है। मोदी से आखिरी उम्मीद है और कह रही हैं काम नहीं कर जीतेंगे भी नहीं। कौन आ रहा है लौट? कौन आ रहा है? मायावती लौट के आ रही हैं।
5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी? हाँ, आपकी तो बन जाएंगे, हमें तो लग रहा है। सारी बातें हो रही, एक लड़का और हमारे बीच में बच्चियां हैं। आपको बेटा क्या पार्क को लेकर क्या लग रहा है आपको? पार्क है? बोलो। गंदा लग रहा गंदा लग रहा है। गंदा कितना है? बहुत सारा। बहुत सारा। खेलने कहाँ जाते हो आप? हैं? खेलने कहाँ जाते हो आप? रोड पर रोड पे। डर नहीं लगता गाड़ी आ जाएगी? किनारे हो जाते हैं। किनारे हो जाते हैं। और ये पार्क बन जाएगा तब खेलेंगे रोज सुबह? तो अब दोस्त साथ भी आके खेलोगे आप? ये पार्क बन जाता है तो सुबह आके खेलोगे आप? एक चीज कहा जा रहा है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव के बारे में कुछ समझ में आता है? नहीं। खेल के बारे में? हाँ। कौन है बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो कौन सा है? मोदी को पहचानती हो? योगी को? मायावती को? नहीं। अखिलेश को? नहीं। किसको पहचानती हो? कोई को नहीं। कोई को नहीं। जो पार्क बनवाएगा उसको पहचानोगे। एक और है, आपको क्या लगता है बेटा पार्क कब सुधर जाएगा? हैं? पार्क जन बनवाएगा उसको पहचानेंगे। ओके, तो एक और बच्चा है हमारे पास। क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक जी, आप बताइए पीछे जो पार्क है गंदा पड़ा हुआ है उसको लेकर के क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है? पार्क कब बनेगा? पार्क जल्दी ही बन जाए, हम लोग सब लोग खेल पाए, बच्चे लोग बड़े हो जाएंगे पार्क बनने से कोई फायदा भी नहीं होगा। कहीं खेलने जाते हैं कहीं? उधर खेलने जाते हैं मैदान की तरफ। और जो साथी आपके हैं वो क्या करते हैं जब छुट्टी होती है तो? सब लोग उधर ही खेलते हैं एक पार्क में बैट बॉल। ये पार्क नहीं बन पाएगा। बन जाए तो ठीक रहे। मोदी जी एक पुशअप करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, उसमें पुशअप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वैसे कुछ यहाँ लग जाए, हम भी खेलें और दौड़ें, साइकिल चलाएं? हाँ, ये सब हो जाए तो ठीक है। कुछ संदेश दोगे किसी को? मोदी या योगी अखिलेश मायावती कुछ कहोगे? मायावती है, जीत जाए बस। हाँ, जीत जाए बन जाएगा। एक और बच्ची है हमारे साथ। आप खेलने जाती हैं? क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था जी, ये जो पीछे पार्क बना हुआ है जिसको हम लोग कचरा देख रहे हैं भरा पड़ा हुआ है, क्या लग रहा है आपको ये पार्क बन जाएगा? कब बनेगा? उम्मीद है? हाँ। कब बन जाएगा कुछ पता चल रहा है? कुछ कोई बताता है कि बेटा पार्क बन जाएगा जल्दी? हाँ। हम लोग बताते हैं पार्क। काशी राम लोग बताते हैं। हमारे साथ अजय सिंह हैं, इनसे पूछते हैं। अजय जी, ये बच्चे हैं, आप चूंकि चुनाव में आपकी पार्टी है, ये जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि पार्क यहाँ पर दिक्कत है, आपके पास क्या प्लान है? क्या किया आपने और क्या करेंगे अगर आपकी वापसी होती है, अगर आप यहाँ चुनाव जीतते हैं? देखिए, प्रदेश का दुर्भाग्य का विषय है कि जब से मायावती जी की सरकार गई, मायावती जी ने एक काम अच्छा किया, जो कांसीराम कॉलोनियों के नाम से गरीबों को आवास दिया। लेकिन मायावती जी की सरकार जाने के बाद जो भी पार्टियां आई, उत्तर प्रदेश में कभी सपा की सरकार बनी, कभी भाजपा की बनी और कभी बसपा की बनी, कभी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनी। धर्म जाति से ऊपर उठ करके गरीबों के अधिकारों को लेकर के काम करने वाली कोई सरकार नहीं बनी, इसके वजह से आज गरीब वंचित हैं। और इसके दो कारण हैं। पहला कि लोकतंत्र को पार्टी तंत्र ने गुलाम कर रखा है, और जो पार्टी का प्रतिनिधि है, जो पार्टी अपने पार्टी से टिकट खरीद करके चुनाव चिन्ह खरीदता है, और ये चुनाव जीत करके जब जनप्रतिनिधि बनता है तो जनता की सेवा नहीं करता है, बल्कि वो अपना पेट भरता है और अपना खजाना भरता है। जिस दिन जनता चुनाव चिन्ह को देखना बंद कर देगी, प्रत्याशी को चेहरे को देखेगी और ये देखेगी कि ये नागनाथ है या सांपनाथ है, उसका चेहरा देखे, उसके व्यक्तित्व को पहचाने, और तब उसको मतदान नहीं अपने मत का प्रयोग करे, तब वो प्रत्याशी जनप्रतिनिधि होगा और वो जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह प्रत्याशी का चेहरा रखा है, ताकि प्रत्याशियों का चेहरा आप देखिए और देखिए कि ये प्रत्याशी कैसा है, इसके समाज सेवा और इसके पिछले रिकॉर्ड क्या हैं, वो देख करके आप उनको जिताइए और जनता के भलाई के लिए काम कीजिए। यहाँ हमारे साथ हमें दिख गए हैं अचानक से प्रताप चंद्रा जी, जो राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जैसा हमने खबरों में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, ये लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, काम कर रहे हैं। प्रताप जी, आप अचानक से मिल गए हैं मुझे, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो बड़ा है, पार्क को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है।
अगर आप यहाँ चुनाव जीत के आते हैं तो क्या आपकी प्लानिंग होगी? देखिए, हम चुनाव जीते ना जीते, आज 8 साल की बात मैं बता दूं, 2013 में मैं आज तक कभी कोई चुनाव यहाँ लड़ा नहीं हूँ, ठीक है, और न किसी से 5 रुपए लड़ा। लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं थी, 18 ट्रांसफार्मर मैंने कोर्ट से आदेश कराया, साथ में 10 बार जेल गए, हम सब लोग गए, यहीं के जनता को लेकर के जाते थे, मेरी कोई ताकत नहीं थी। चुनाव जीतना न जीतना कोई मायने नहीं रखता, ये मैंने साबित किया। मेरे पास कोई पावर नहीं थी तब भी लाइट दिलवाया, मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी तब भी स्ट्रीट लाइट दिलवाया, मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं थी तब भी पानी दिलवाया। सवाल पावर का नहीं है, सवाल जीतने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। अगर मेरी नीयत है तो फिर हम आपको कुछ भी दिलवा सकते हैं, अगर आपकी ताकत एक है। आपका ये पोस्टर, ये जो है पंपलेट है, मेरी फोटो ही मेरा चुनाव चिन्ह है, सफर संघर्ष का जो कहा वो किया, मेरा अतीत गवाह है। तमाम लोग बसपा, सपा, कमल छाप, साइकिल छाप, हाथी छाप और तमाम जो छाप हैं वो ले घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरी फोटो मेरी पहचान है। मैंने बातचीत किया लोगों से, लोगों ने आपको बताया कि पहचानते हैं। क्या लगता है कि ये क्या वाकई में कारगर होता है? ये सवाल कारगर होने का नहीं है, सवाल तो ये है कि अगर हम किसी चिन्ह पे लड़ते हैं, मान लीजिए कि डमरू पे लड़ते हैं, कमल पे, हाथी पे, पंजे पे, तो हम यहाँ पे लड़ेंगे और इनसे वोट ले करके और भाग जाएंगे। लेकिन जब चेहरे पे लड़ेंगे तो जहाँ पहचान कराए रहेंगे वहीं रहना मेरी मजबूरी होगी। ये परंपरा अगर होती तो जो ले करके वोट भाग गए हैं वो भी यहीं खड़े होते हमारे साथ। ये इस बात की कमजोरी है कि वो छाप पे जीतते हैं और छाप पे जीत करके चले जाते हैं, लेकिन चेहरे पे अगर आप लड़ेंगे तो इन्हीं के बीच में रहेंगे और इन्हीं के बीच में अपनी पहचान कराते रहेंगे। वरना यही लोग जो आज वाह वाह कर रहे हैं कल गाली देंगे आपको, तो आप अच्छे काम करते रहेंगे, यही तरीका है इसका। चेहरा दिखाने दोबारा सरकार में भी लोग नहीं आना चाहते हैं, जो जीत के जाते हैं वो भी नहीं आना चाहते हैं। मुझे बहुत लोगों ने विधायक का नाम नहीं बता पाया यहाँ, लेकिन प्रताप जी का कहना है कि फ़ोटो ही मेरी पहचान है। यहाँ हमने आपको दिखाया किस तरह के बच्चों, उनकी माता, उनके परिजन और हमारे साथ अचानक से मिल गए थे प्रताप जी, जो यहाँ पर चुनाव की तैयारी में हैं, लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, नहीं जीतूंगा तब भी काम होगा। तो लगातार ऐसी रिपोर्ट पोल टॉक पर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक हम उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं। धन्यवाद।